नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस के अवसर पर पूरा देश वीर बाल बलिदान दिवस मना रहा है। हम सबको पता है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने गुरु परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को स्वाहा कर दिया। सूबेदार वजीर खान, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी को झुकाना चाहता था और खालसा को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन जब वो गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के पश्चात उनके साथ वो जघन्य अपराध किया जो कोई भी धर्म दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो उसकी इजाज़त देता हो। कहते हैं कि बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहे, वो चमकौर के युद्ध के अंदर मुग़लों का सामना करते हुए शहीद हो गए। लेकिन जो उसके 2 बच्चे थे, जिनका नाम था जोरावर सिंह और दूसरे थे फतेह सिंह, जिनकी आयु मात्र 9 साल और 6 साल थी। जोरावर सिंह 6 साल के थे और फतेह सिंह लगभग 5-6 साल के थे। वो अपनी दादी माता गुजरी देवी जी के साथ जब मुग़लों से बचते बचाते हुए जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश किसी अपने की ही वजह से वो पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुर्भाग्य से उनके पहचान वाले व्यक्ति के गद्दारी की वजह से ही दोनों साहिबजादों और माता गुजरी जी को पकड़ लिया जाता है और दिल्ली दरबार में लेकर के जाया जाता है। और कहते हैं कि वहाँ पर उनको बड़ा डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है कि वो मुस्लिम धर्म अपना ले और मुस्लिम धर्म अपना करके उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। क्योंकि सूबेदार वजीर खान ये बात अच्छे से जानता था कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को झुका दिया, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया, तो निश्चित रूप से गुरु गोविंद सिंह जी का जो स्वाभिमान है वो टूट जाएगा और वो स्वयं दिल्ली दरबार में आकर के अपने आप को नतमस्तक कर देगा। लेकिन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के वो साहिबजादे जो अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी के कदमों के ऊपर चल कर के अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो मुग़लों के सामने अपना सर नहीं झुकाते और ना ही अपने धर्म के अंदर अपने धर्म से गद्दारी करते। कहते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी यातनाएं दी गई, उन बच्चों को ठंड में रखा गया, उन बच्चों को भूखा रखा गया, उन बच्चों को डराया गया, उन बच्चों को धमकाया गया। लेकिन माता गुजरी की जो शिक्षा थी उन बच्चों के ऊपर वो इस कदर थी कि उन्होंने किसी तरीके से भी मुग़ल दरबार के अंदर अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। और कहते हैं कि अंत में जब वज़ीर खान परेशान हो गया तो उसने उन बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन उस दरबार के अंदर कुछ समझदार लोग भी थे जो धर्म, मर्यादा और नैतिकता को जानते थे। उन्होंने वज़ीर खान को कहा कि धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी बच्चे के ऊपर और किसी बुज़ुर्ग के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करें। लेकिन वज़ीर खान कहाँ मानने वाला था। कहते कि उसने उन बच्चों को चेतावनी दी, या तो वो धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो उनको जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया जाएगा। और कहते हैं कि उन 5 साल और 9-10 वर्ष के उस बच्चों ने किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने मरना स्वीकार किया। लेकिन मुग़ल धर्म, जो मुग़ल मुस्लिम धर्म था, उसको अपनाना स्वीकार नहीं किया। तो
आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बहादुर वो बच्चे होंगे। और हम तो बधाई देना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया और पूरा देश पूरे गौरव से और पूरे सम्मान के साथ उनके जीवन की चर्चाएं कर रहा है। और ऐसे बच्चों के बलिदान और उनके समर्पण का हर किसी को, हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। और उनकी हिम्मत को मैं समझता हूँ कि पूरा देश नतमस्तक होकर के सलाम करता है, जिन्होंने इस आयु के अंदर इतनी बहादुरी का परिचय दिया। बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनको इतनी कम उम्र के अंदर जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। कितना बड़ा जुल्म उनके ऊपर किया गया, लेकिन वे घबराए नहीं और उन्होंने अपने सिख धर्म की रक्षा के लिए, खालसा की रक्षा करने के लिए और अपने गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए अपना शीश कलम करवाना उचित समझा, अपने प्राण देने उचित समझे, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे बहादुर बच्चों को कोटि कोटि नमन है। और उस परमपिता परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बहादुर बच्चे इस धरती पर पैदा होते रहें, जो अपने धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इसी प्रकार से इतिहास रचते रहें। हम सब बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह को नतमस्तक होकर के कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।